सभी सनातनी भाइयों को राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, महाअवतार बाबा जो एक योगी थे, उन्होंने प्राचीन क्रिया योग पद्धति को आज के समाज में लोगों के उत्थान के लिए, जीवन उत्कर्ष के लिए बताया। उन्होंने अपने एक शिष्य थे, उनके लाडली महाशय। लाडली महाशय वैसे तो गृहस्थ थे और वाराणसी में रहते थे। तो वाराणसी में वो अपना जो ध्यान साधना करते थे, उन्हीं से मिलने बचपन में योगानंद जी, जिन्होंने अपनी किताब, फेमस किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी है, योगा कथामृत जो लिखा है, उनके माता पिता, उनके लाडली महाशय के दीक्षित शिष्य थे। तो वो उनको मिलाने के लिए एक बार उनके पास ले गए, लाडली महाशय के पास, योगानंद जी को। और बड़े होने के बाद लाडली महाशय के जो शिष्य थे, गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, वो ही योगानंद जी के बाद में गुरु बने। इस तरह से लाडली महाशय, महाअवतार बाबा और युक्तेश्वर जी और योगानंद जी गुरु शिष्य परंपरा में उस रिश्ते से, उस रिलेशन से एक बराबर गुरु भाई बनते हैं। जब युक्तेश्वर जी के पास योगानंद जी आए तो बचपन में बहुत कमज़ोर थे, जब वह युवा थे और बीमार रहते थे। तो उन्होंने लाडली महाशय ने उनको एक क्रिया योग में ही एक ज्ञान दिया था, एक क्रिया बताई थी, कुंभक। तो युक्तेश्वर जी ने जब उनको, योगानंद जी को कुंभक सिखाया ध्यान के माध्यम से, तो सिर्फ कुंभक करने से ही उनका शरीर सभी बीमारियों से और दोषों से रहित हो गया और बलिष्ठ हो गया कालांतर में, जिसको उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा बाद में, योगानंद जी ने। तो दोस्तों, उनका कहना था कि अगर हम अपने प्राणवायु को, श्वास को बलपूर्वक लेते हैं, जैसा कि महाअवतार जी ने बताया था अपने शिष्य लाडली महाशय ने बाद में जो क्रिया योग का बेस है जो उन्होंने बताया था, सिर्फ इतना है कि अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है और उसको बलपूर्वक ताकत से ग्रहण करते हुए अपने शरीर के सब अंगों में, सब चक्रों पर क्रमशः ले जाना है और रोकना है, कुंभक करना है एक्चुअली में। तो जो कुंभक क्रिया हम सुनते हैं योग में, वो जो पतंजलि ने बताई, जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि भाई अपना कुंभक करो थोड़ी देर। अपने बचपन में भी खेलते ही थे हम, कितनी देर सांस रोक लेगा, तू कितनी देर सांस रोक लेगा, ऐसे खेलते थे ना कितनी देर। तो वो सांस को रोकना ही कुंभक है। बस खाली हमको ध्यान नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए हम उसको नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से, भावना भक्ति को उसमें जोड़ते हुए और उस श्वास को प्राण मानते हुए उस ऑक्सीजन को और ग्रहण करें और अपने रोगग्रस्त किसी भी अंग में या अपने शरीर में मूलाधार पर, स्वादिष्ठान पर या किसी भी चक्र पर ध्यान करते हैं, तो उस चक्र को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हमारी सुषुम्ना में से वह ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। ये कुंभक का ज्ञान था। योगानंद जी बताते हैं कि सिर्फ कुंभक करने की वजह से ही उनको ध्यान में और उनके शरीर स्वस्थ हो गया। तो निश्चित सी बात है, जब कोई बीमारी नहीं रही, शरीर शांत और स्वस्थ हो गया, तो वो ध्यान में उन्नति कर पाए। तो मेरा मानना है कि अगर हम भी सिर्फ कुंभक ही करें, बलपूर्वक सांस लें, वो तो हम दिन भर लेते ही हैं, सिर्फ हमको ध्यान रखना है, हम सांस लें, तेज सांस लें और उसको अपने किसी भी चक्र पर स्थिर करें और कल्पना करें कि वहाँ से वो प्राण ऊर्जा हमारी सुषुम्ना में से होती हुई ऊपर की तरफ गति कर रही है। या दूसरा तरीका है कि हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द हो रहा है या कहीं पे भी कोई रोग है,
तो हम इस ऑक्सीजन को ये शक्ति दें, प्राण दें और भावना दें कि वो वहाँ जाए उस कोशिका में और उस मृत कोशिका को वहाँ से हटाए और वहाँ पे नए सेल का निर्माण करे, जिससे हमें हमारी वो बीमारी दूर हो जाए। तो मेरा कहना है कि अगर अपन सिर्फ कुंभक ही करें और कोई भी ध्यान ऐसा उसमें प्राण और उसको भावनाओं को मिलाते हुए अपने श्वास को रोकने की, बलपूर्वक रोकने की जितनी ताकत से हम रोक सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो समय बढ़ने लगेगा और वहाँ की ताकत भी बढ़ने लगेगी। तो इसको नित्य प्रति अवश्य करें। इसी को कुंभक कहते हैं। ये हमें हमारे क्रिया योग का मूल आधार है और क्रिया योग का मतलब है कि इससे हमें वो रिजल्ट जो हमें बहुत समय में मिलने वाले हैं, वो इस क्रिया के माध्यम से बहुत तेज़ी से, द्रुत गति से प्राप्त होते हैं और हमारा शरीर रोग मुक्त होने लगता है। इसलिए नित्य प्रति कुंभक अवश्य करें। जब भी ध्यान आ जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है शुरुआत में, बाद में आपका खुद ही मन लगने लगेगा इसमें, तो आप करने लगेंगे। लेकिन शुरू में क्या है कि कभी जब भी ध्यान आ जाए, तब भी श्वास को अपने अंदर रोकने की कोशिश करें। चाहे मूलाधार पे रोकें, चाहे स्वादिष्ठान पे रोकें, चाहे नाभि पे, चाहे हृदय पे, चाहे अपने कंठकूप में मतलब विशुद्धि पे, चाहे आज्ञा पे, चाहे सहस्त्रार में, कहीं पे भी रोकें और कल्पना करें कि हमारी वो जो ऊर्जा है, वो जो श्वास है, वो सुषुम्ना में से होती हुई हमारी रीढ़ के मध्य से और हमारे सारे अंगों में गति कर रही है। जिन चक्रों पे भी वो ऊर्जा रुक जाएगी, वहाँ पे दर्द होने लगेगा, खिंचाव होने लगेगा और उस जगह की नस, जो सूक्ष्म नाड़ियाँ जो रुक गई हैं, जो अवरोध हैं, वो दूर होने लगेंगे। कुछ दर्द होगा और वो अंदर से जो ताकत लगने लगेगी, प्रेशर लगने लगेगा। ये बाह्य उपचार नहीं है, ये एक आंतरिक उपचार है, जिससे शरीर अंदर से ठीक होने लगेगा और हमें बाह्य किसी औषधि की या डॉक्टर की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए बलपूर्वक श्वास को रोकें और किसी भी चक्र पर ध्यान करें। यही कुंभक है। इसको रोज करें, नित्य प्रति करें, लगनपूर्वक करें, भावना, भक्ति और प्रभु, महावतार बाबा और लाडली माशा ने जो बताया, उसको ध्यान करते हुए, उन गुरुओं का ध्यान करते हुए करें। उस चक्र के रंग की कल्पना करें, उस चक्र के बीज मंत्र का ध्यान करें, जैसा कि मैंने और वीडियो में बताया है। तो इसको अगर थोड़ा दृढ़तापूर्वक करेंगे, तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। राधे राधे। यही कुंभक है।